स्वागत स्वागत स्वागत। आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ जय बायोकेमिस्ट्री में। और आज करने वाले हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ठीक, ऑल कंसेप्ट ओवरऑल और कंसेप्ट आपको कवर कराए जाएंगे इस बोलना चाहिए लेक्चर में। कहीं मतलब जितने जितने टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो सभी टॉपिक मैं कवर करूँगा। और आपको क्या करना है, लेक्चर ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी ये लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को मैं बताऊंगा। अगर ये लेक्चर आप रिवीजन के लिए कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमको सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, वो जो क्वेश्चन का जो सेगमेंट है, एक मिनट में पेन बदल लेता हूँ, कलर बदल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिग्मा पाई जो बॉन्ड्स हैं, है ना, सिग्मा पाई बॉन्ड्स का नंबर पूछता है ना, कि कितने सिग्मा है कितने पाई है। तो आप हमेशा याद रखेंगे हमेशा वो कार्बन कंपाउंड को देता है हाइड्रोकार्बन में। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, या फिर जब सिंगल बॉन्ड हो, जब केवल क्या हो, एकल बंध हो या सिंगल बॉन्ड हो, तब जो बॉन्ड आएगा वो आता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा। ठीक है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में है, तब आप याद रखेंगे कि इसका एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। जब कार्बन कार्बन के मध्य जब कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन ऑक्सीजन के मध्य, कार्बन नाइट्रोजन के मध्य, है ना, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन ऑक्सीजन के मध्य, कार्बन ऑक्सीजन के मध्य, या फिर कार्बन नाइट्रोजन के मध्य, कार्बन नाइट्रोजन के मध्य, है ना। जब भी आपको कार्बन नाइट्रोजन के मध्य, वो डबल बॉन्ड ले लेते हैं, डबल बॉन्ड को पहले लेते हैं। जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो या कार्बन ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड हो, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जो पहला जो बॉन्ड होगा वो एक सिग्मा होता है और यहाँ एक पाई होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एक सिग्मा और एक पाई होगा। यहाँ पास भी कार्बन ऑक्सीजन में एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो यहाँ पास क्या समझ में आ रहा है कि जब डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, ये कार्बन कार्बन के लेके लेके चल रहा है ना, क्योंकि कार्बन वाले ही कंपाउंड्स आपको देंगे, हाइड्रोकार्बन ही आपको देता है वो, और वो पूछता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के मध्य, तब क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। जब कार्बन ऑक्सीजन के मध्य, अगेन यहाँ पास भी वही चीजें हैं, एक सिग्मा आपको दिख रहा है, एक सिग्मा दिख रहा है, एक सिग्मा दिख रहा है और एक पाई दिख रहा है, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, तो ये तो पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या, कि जब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी त्रिबंध हो, तीन बंध हो, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हमेशा याद रखेंगे पहला बॉन्ड हमेशा एक सिग्मा होगा। पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है बेटा, आपका सिग्मा होगा। और बाकी के जो दो बॉन्ड है, ये एक पाई और ये दूसरा पाई। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में आपको दिख रहा है यहाँ एक सिग्मा दिख रहा है, और दो क्या दिख रहे हैं, दो पाई दिख रहे हैं। एक सिग्मा दो पाई दिख रहे हैं। समझ में आता है तो कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप इसको ऐसा ले सकते हैं कि जो पहला जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है ना। तो ये जो पहला वाला जो बॉन्ड होगा ये सिग्मा होगा और ऊपर के दोनों पाई होंगे। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, ठीक है, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जितने सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़े, जितने सिंगल बॉन्ड हैं, याद रखिए मैं बोल रहा हूँ क्या हूँ, लिख लो। कार्बन से जुड़े जितने सिंगल बॉन्ड होंगे वो सब के सब सिंगल बॉन्ड होंगे, वो सब के सब सिग्मा बॉन्ड होंगे। कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। कार्बन ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई होगा। कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध है, तीन बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और दो पाई होंगे, एक सिग्मा और दो पाई होंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूँ, है ना, पहला स्ट्रक्चर देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है, चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पास मेरे पास मैं लिख देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड
CH और ये CH3, तो इसका नाम है ब्यूट टू इन, है ना। ब्यूट टू इन में कितने सिग्मा कितने पाई, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं आपको बताना है, ठीक है। तो सरल है, मैं आपको क्या बोला, सबसे पहले आप इसको देखो, इसको पहले आप अलग कर लो। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन सिंगल। इस हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है और लास्ट वाले में अगेन 3 हाइड्रोजन। ये हो गया ब्यूट टू, ठीक है। आपने इसका क्या बना लिया, सिंपल स्ट्रक्चर बना लिया। अब आप देख लो, मैं बोला कि कार्बन जितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है वो सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड, आपको ऐसा ही कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड है तब एक सिग्मा एक पाई होगा, ठीक है। तो ठीक है सर, यहाँ पर ये एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, है ना, कार्बन हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। यहाँ पास कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड है, यानी 4 सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन के मध्य यानी 5 सिग्मा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड क्या, सिग्मा बॉन्ड होगा, और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड ही बने, सिग्मा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा। आप देख सकते हैं, एक, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये, मतलब इसको ना लिखते नहीं तो फिर ज़्यादा वो आपको दिक्कत होगा। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने सिग्मा बॉन्ड, 11 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 11 सिग्मा बॉन्ड्स है, 11 सिग्मा बॉन्ड्स है। कितने पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है सर, तो ये एक पाई बॉन्ड हो गया, है ना, एक पाई बॉन्ड हो गया, हाँ या ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब मैं आपको लाइन डायग्राम बना के दे दूं, लाइन डायग्राम बना के दे दूं, लाइन डायग्राम बना के दे दूं, और आपको बोलूं कि कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप कैसे बताएंगे कितने सिग्मा कितने पाई। तो सबसे पहले लाइन डायग्राम में कुछ नहीं करना है, आपको इतनी चीजें आती है, कार्बन की वैलेंसी आती है ना, डबल बॉन्ड यहाँ कार्बन होगा, आपको बस पहले सिंपल स्ट्रक्चर बना दो। तो यहाँ पर पहले इसका अगर देखें तो ये एक कार्बन हो गया, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन, ये चार कार्बन और ये 5 कार्बन, ठीक है। तो ये होगा क्या, ये पेंट होगा, पेंट, और सॉरी इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है पेंट, और 1 3 डाई इन है, ये 1 3 डाई इन। अब इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, तो सबसे पहले सर इसका स्ट्रक्चर को अपन तोड़ लेते हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को पहले तोड़ लेते हैं। तो पहले 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। लास्ट में हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाइड करते जाओ, ठीक है। देखो पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तीसरे कार्बन और चौथे कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरे कार्बन और चौथे कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, ये बना दिया हमने। अब हाइड्रोजन लगाते जाओ, हाइड्रोजन लगाते जाओ, हाइड्रोजन लगाते जाओ, और ये हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब देखो, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड है। तो ये हो गया एक सिग्मा, ये दो सिग्मा, ये तीन सिग्मा, ये 4 सिग्मा, ये 5 सिग्मा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, ठीक है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, यानी ये एक पाई हो गया बेटा और ये दूसरा पाई हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 12 सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 12 क्या दिख रहे हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं। और यहाँ पास दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पास दो क्या है, पाई बॉन्ड्स। आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा, ऐसा ही चीजें आते रही है और रिपीट होती रही है, ठीक है। तो सिग्मा पाई बॉन्ड हमने कैलकुलेट करना सीख ली, ठीक है।
एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको, ये तीसरा एग्जांपल है आपका, ठीक है। मैं आपको दे देता हूँ CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH3, क्लियर है? नहीं क्लियर? नहीं नहीं नहीं, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन ही नहीं आएगा फिर तो। एक मिनट ना, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब यहाँ पर बताना है आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं, सिग्मा एंड सॉरी पाई एंड सिग्मा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बताने हैं आपको, कितने सिग्मा कितने पाई। लीनियर स्ट्रक्चर सबसे पहले इसको सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितने कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन बना लिए, ठीक है। हाइड्रोजन जोड़ते जाओ, जितने हाइड्रोजन जितने कार्बन के साथ लगे हुए हैं, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है एक, ये तो 3 हो गया, 3 बॉन्ड हो गया। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। अब देखो, मैं बोला कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा और बाकी के जो 2 बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले सिग्मा सिग्मा को गिनते हैं, पहले सबसे पहले सिग्मा सिग्मा को गिनते हैं। इसको मैं किससे गिन देता हूँ, रेड पेन से गिन देता हूँ, नहीं ब्लू से गिन देते हैं ना। तो ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, यानी 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा और ये 10 सिग्मा, ठीक है। कार्बन कार्बन के मध्य तो गिने ही नहीं ना दोस्त, ठीक है। देखो अब देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 12 सिग्मा हो गए, ठीक है। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में 2 बॉन्ड बच गए, तो दो दोनों पाई पाई बॉन्ड है, ये पहला पाई और ये दूसरा पाई, तो यहाँ पास कितने आ गए, 2 पाई बॉन्ड्स आ गए। तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए और 2 पाई बॉन्ड्स हो गए, हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं? समझ में आ रहा है तो आपको कैलकुलेशन करना आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसके क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, कार सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हो तो 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बताओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन, जहां से क्वेश्चन आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखो, हमको एग्जाम के समय ऐसे पॉइंट्स को मैं यहाँ पर इस स्लाइड में रखना चाह रहा हूँ, या स्लाइड में आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो बोलना चाहिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है ना, फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन यानी आपका हो गया संकरण, हो गया है ना, संकरण हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड हो, है ना, सिंगल बॉन्ड हो, बोलना चाहिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की गिन के देखते हैं ना। अगर 4 सिग्मा है, कार्बन 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 में 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, है ना, और 0 पाई बॉन्ड है, तो आप याद रखेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का वो क्या होगा, sp3 होगा। अगर 3 सिग्मा है, कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है और 1 पाई है, ध्यान देंगे मैं बोल रहा हूं 3 सिग्मा है ना। 1 मिनट ना, इसको बना के देख लेते हैं। 3 सिग्मा है, हाँ ठीक है, ठीक। 3 सिग्मा है और 1 पाई है, तो जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 सिग्मा बोल रहा हूँ मैं, 3 सिग्मा बोल रहा हूँ और 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। ध्यान देंगे 3 सिग्मा बोल रहा हूँ। उसके बाद 2 सिग्मा है और 2 पाई है, 2 सिग्मा है ना, 2 सिग्मा है मतलब बोलना चाहिए डबल बॉन्डेड है, 2 सिग्मा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया और एक एक इधर, ठीक है। नहीं नहीं, सिंगल कार्बन के हिसाब से लेना पड़ेगा ना, एक काम करते हैं सिंगल कार्बन के हिसाब से लेते हैं, ठीक है।
कार्बन कार्बन के मध्य लेके चलते हैं। यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड में कैसे लूँ, नहीं सिंगल सिंगल कार्बन के हिसाब से लेके चलते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 4 सिग्मा और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना के रखना है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। कार्बन अगर, जो कार्बन एटम है वो अगर एक सिग्मा और एक पाई से जुड़ा हुआ है, एक सिग्मा और एक पाई से जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और जब कार्बन कार्बन में आपका बोलना चाहिए एक सिग्मा और 2 पाई है, एक सिग्मा एक पाई है तो sp2, और एक सिग्मा 2 पाई है तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या सिचुएशन होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा हो गया एक पाई हो गया, ये वाला सिचुएशन है बेटा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कार्बन अगर 4 सिग्मा, एक कार्बन पर अगर 4 सिग्मा बन रहे हैं, है ना, एक एक कार्बन पर अगर 4 सिग्मा है, एक कार्बन पर अगर 4 सिग्मा है तो क्या कंडीशन होगा, क्लियर है? सिंगल कार्बन पर देख रहा हूँ मैं, क्लियर है नहीं क्लियर, क्लियर है नहीं क्लियर है बता दो। ठीक है, कार्बन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, कार्बन 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 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर आप कार्बन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखना चाहें तो बोलना चाहिए कि यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा और एक पाई दिख रहे हैं ना, तो इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पर 3 सिग्मा एक पाई यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एक सिग्मा, देखिए यहाँ पास 2 सिग्मा और 2 पाई दिख रहे हैं तो यहाँ पास आप ले सकते हैं 2 सिग्मा एक और ये 2 और 2 पाई, तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, हाँ या ना? ठीक है, आपको ना एग्जांपल देता हूँ फिर आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो आपको लीनियर स्ट्रक्चर दे देता है, मान के चलिए आपको लीनियर स्ट्रक्चर दे दिया 1 2 3। ठीक है, अब बताना है यहाँ पर आपको प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है ना, प्रत्येक कार्बन का क्या बताना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्या बताना है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। मैं इसको पहले अलग अलग बना लेता हूँ, कैसे अलग अलग, ठीक है, ये हो गया CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया आपका CH3, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है तो 3 सिग्मा 4 सिग्मा दिख रहे हैं, तो सीधी सी बात है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3 हो जाएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक पाई है, एक पाई है और 3 सिग्मा दिख रहे हैं। देखो इस कार्बन के साथ एक सिग्मा हो गया, हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा हो गया, और इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी एक सिग्मा बन रहा है, यानी 3 सिग्मा और एक पाई है। तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अगेन इसका भी सेम सिचुएशन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब इसका एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक है, अगर आपको लाइन लाइन डायग्राम अगर देता है, आपको लाइन डायग्राम देता है तो इसका एक ट्रिक क्या है, इसका एक ट्रिक ये है कि जब सिंगल सिंगल दिखे, जहां भी सिंगल आपको एक लाइन दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, आप चुपचाप वापस लगा दीजिए sp3। जहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है वापस का जो कार्बन है वो sp2 और जो सिंगल है वो sp3। ये ऐसा ट्रिक है। ठीक है, अब मान के चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया दूसरा, तीसरा, ठीक है, और यहाँ पर भी बना देते हैं क्या, चलिए। अब आपको बताना है कि हर एक कार्बन का क्या बताना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, हर एक कार्बन का क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। आप आसानी से बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले आप जो नॉर्मल ट्रिक है, नॉर्मल ट्रिक अगर लाइन डायग्राम अगर देता है एग्जाम में, नॉर्मल ट्रिक से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे, जब लाइन डायग्राम में डबल बॉन्ड हुआ है, डबल बॉन्ड है, वहां देखो केवल अगर लाइन डायग्राम में किसी भी आइटम को रिप्रेजेंट नहीं किया है वो, है ना, केवल लाइन डायग्राम बना है तो आप ये समझ जाइए वहां पास केवल कार्बन और हाइड्रोजन है।
मतलब बेसिकली वो एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्योंकि अगर वो किसी आइटम को देता है, मान के चलो ऑक्सीजन को देता है या फिर नाइट्रोजन को देता है, तो उसको नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को बनाना पड़ता है अलग से। ठीक है, अब देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp2। बस ये ट्रिक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पास ट्रिपल बॉन्ड है सर, तो यहाँ पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइज, sp3 नहीं sp, यहाँ पास भी sp। सर यहाँ पास तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, sp3। और लास्ट वाले का भी वो तो सिंगल ही होगा सर, यानी sp3। तो समझ पा रहे हो इसका ट्रिक है। आप बिना बिना उसका स्ट्रक्चर बनाए, बिना उसका मेन स्ट्रक्चर बनाए आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, अगर लाइन डायग्राम दिया हुआ है तो। ठीक है, लाइन डायग्राम से भी समझ इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं बना लेता हूँ 6। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, पहले में डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद तीसरे और चौथे के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर सब सिंगल बॉन्ड से है। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, यहाँ पास 2 हाइड्रोजन होगा, 4 है ना, आपको याद रखेंगे कार्बन की वैलेंसी आपको 4 को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 4, यहाँ पास तो नहीं होगा, इसका सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पास ये दो और यहाँ पर 1 2 और ये 3। ठीक है, अब देख लो, गिन लो देख लो, 1 1 2 3, 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है, और 3 सिग्मा और 1 पाई। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा और 1 पाई है, तो 3 सिग्मा 1 पाई का मतलब क्या होता है, sp2। आया ना, ये देखो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, आया ना। ठीक है ना, 3 सिग्मा 1 पाई। देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, 1 2 3 और 1 पाई के साथ जुड़ा है। देखो 1 2 3 और 1 पाई है, तो 3 सिग्मा 1 पाई का मतलब क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2। यहाँ पास 1 2, 2 सिग्मा ए, 2 सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए, तो 2 सिग्मा 2 पाई यानी sp हाइब्रिडाइज्ड। आया ना, अगेन सेम सिचुएशन, sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पास देख लो 4 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड, यानी 9 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर पाई बॉन्ड बोल सकते हैं, तो अगेन ये sp3। और यहाँ पास भी 4 सिग्मा है, यानी sp3। तो आप आसानी से आ, पता लगा सकते हैं अगर प्रैक्टिस है तो। ट्रिक क्या है, अगर लाइन डायग्राम दिया हुआ है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज लगा के आ जाओ, सिंपल, टाइम बचाना है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज, बस हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज, बस हो गया। बस एकदम सिंपल। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, 1 मिनट ना, मैं इसमें मेरे को देखना होगा। एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और ये है क्या, टॉटोमेरिज्म हो गया ना, बॉन्ड है टॉटोमेरिज्म। और ये क्या है, इन ओनली फॉर्म इथाइल एसिटेट शोन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, IUPAC है, और IUPAC नेम है। ठीक, मैं स्लाइड चेक कर रहा था क्योंकि आपका ये पहला पार्ट है GOC का। ठीक है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन भी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, आपका हो गया, आप हाइब्रिडाइजेशन भी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब कि कहाँ बढ़े आगे, IUPAC की तरफ चलते हैं। ठीक है, IUPAC में ये मेरा शॉर्ट नोट्स है जो मैं सामने रखा हूँ, ताकि आपको चीज़ों को पहचानने में आसानी हो। ठीक है, अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक बोलना चाहिए, एरोमेटिक, एरोमेटिक कैरेक्टर चेक करना। एरोमेटिक कैरेक्टर चेक करने से पहले ना मैं आपको वो सिखा देता हूँ कि प्लेनर आइटम कैसे कैसे बताते हैं।
प्लेनर मॉलिक्यूल बोलना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल। तो याद रखेंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन में जितने, अगर सारे कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड, सारे कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो आप उसको आप बोल सकते हैं वो प्लेनर एटम है। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप उसको प्लेनर एटम है वो। ठीक है। तो किसी हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल में, यहाँ पर लिख लेता हूँ, किसी हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल में, किसी हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल में, किसी हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल में सारे कार्बन, सारे कार्बन एटम या जो परमाणु है, सारे कार्बन एटम sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड है, संकरित है हिंदी में। तो वो मॉलिक्यूल, उस वो हाइड्रोकार्बन का जो मॉलिक्यूल है, वो हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल प्लेनर कहलाएगा, प्लेनर कहलाएगा। ओके। तो वह हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, प्लेनर कहलाएगा। सर कैसे सर, ध्यान देंगे, आ, ध्यान देंगे, मैं क्या बोल रहा था, प्लेनर कहलाएगा, ठीक है ना। sp2 या फिर संकरित हो तो सभी एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर। एक आता है एक और चीज भी आता है कि कोप्लेनर एटम, है ना, कोप्लेनर मॉलिक्यूल। कोप्लेनर मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर अगर कोई जो बोलना चाहिए, कोई एटम है, वो अगर sp2 या sp sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा, तो वो आपको कोप्लेनर मॉलिक्यूल आप बोल सकते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि कोप्लेनर एटम में या कोप्लेनर मॉलिक्यूल में बोलना चाहिए, डायरेक्टली लिंक, डायरेक्टली लिंक, डायरेक्टली लिंक एस कार्बन sp2, यार मैं हिंदी में लिख दूं तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एटम, ऐसे एटम जो डायरेक्टली, डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े हैं, से जुड़े हैं, वो क्या है, कोप्लेनर एटम है। वो क्या है, कोप्लेनर एटम है। और जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बोलना चाहिए कोप्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देखूं, आप मेरे को अगर बोला कि कितने आइटम इसमें से प्लेनर है ना, कितने आइटम इसमें से प्लेनर है, तो ये हो गया आपका बेंजीन हो गया। ठीक है। दूसरा मैं दे देता हूं आपको, डाइफेनिल। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा एग्जांपल। ठीक है, ये आ गया आपका तीसरा एग्जांपल। चौथा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ठीक है। अब आपको इन पांचों में बताना है कि कितने प्लेनर मॉलिक्यूल हैं, कितने, या फिर आप बोल सकते हैं कि सारे आइटम, देखो जित अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसे बोलूं कि कितने आइटम एक ही प्लेन पर है,
कितने एटम एक ही प्लेन पर, तो जितने sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो सब के सब एक ही प्लेन पर आते हैं, है ना। ट्रिक क्या है, मैं ट्रिक बोल रहा हूँ कि जितने sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एक ही प्लेन पर होते हैं, एक ही क्या में होंगे, एक ही प्लेन पर होते हैं, ठीक है। तो ये जो बेंजीन है, यहाँ पर देख लो, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑल कार्बन हाइब्रिडाइज्ड sp2, है ना। सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ। तो ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसके सारे मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है, तो ये क्या हो गया, प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया, है ना। सारे आइटम क्या है, एक ही प्लेन पर है, सारे आइटम एक ही प्लेन पर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पास ये जो डाइफेनिल है, यहाँ पास भी सारे कार्बन इसे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगेन ये भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, और इसके जो सारे एटम है वो एक ही प्लेन पर व्यवस्थित है। ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है। यहाँ पास देखो, हर एक कार्बन, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो मैं क्या बोला हूँ आपको, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगेन ये भी क्या हो गया आपका, सारे एटम प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर है, तो ऑल एटम्स आर अ सिंगल, या फिर वन प्लेन बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे चौथा जो एग्जांपल दिया है, सर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन सर ये जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड है, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और लास्ट वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये प्लेनर नहीं होगा। मैं बोला सारे, एक मॉलिक्यूल के सारे एटम अगर sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड है तो वो मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, या फिर उसके सारे एटम प्लेनर होते हैं। यहाँ तो केवल दो कार्बन बस sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी दो कार्बन बस एक ही प्लेन पर, लेकिन तीसरे और चौथे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं आप, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्या है, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। सर यहाँ पर अगर देखें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड है यानी sp3, ये भी सिंगल यानी sp3, और ये भी सिंगल यानी sp3। तो क्या ये प्लेनर होगा, नहीं सर, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्या है, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कितने कितने कार्बन आइटम एक ही प्लेन पर है, तो आपको क्या करना है, कितने कार्बन आइटम अगर एक ही प्लेन पर है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, तो सारे sp2 और sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन है वो सारे एक ही प्लेन पर होते हैं, लेकिन sp3 कार्बन एक ही प्लेन पर नहीं होगा, ठीक है। बोला कि सारे कार्बन आइटम या कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो sp2 और sp हाइब्रिडाइज अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे कार्बन है तो वो प्लेनर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं एरोमेटिक, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन क्या था आपका, इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, ये अगर आ गया, आता तो नहीं है लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, बोलना चाहिए अपवाद है इसका ये, एक मिनट ना, इसका एक एक्सेप्शन है, ध्यान देंगे। इसको ना मैं रेड पेन में बना देता हूँ, इसका ये एक्सेप्शन है, जिसको आप अपवाद बोलते हैं ना, एक्सेप्शन। इसका एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, कि जो आपका बोलना चाहिए आ, ये जो है प्रोप 1,3 डाई इन, है ना, प्रोप 1,2 डाई इन, जो प्रोप 1,2 डाई इन है ना, ये हो गया सिंगल, यहाँ पर मतलब CH2 जोड़ देते हैं डायरेक्ट, CH2 और ये CH2। तो ये जो प्रोप 1,2 डाई इन जो है, प्रोप 1,2 डाई इन, ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, हालांकि इसके सारे आइटम sp2 हाइब्रिडाइज या sp हाइब्रिडाइज्ड है, बट ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर नहीं है, तो ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, याद रखेंगे, याद रखेंगे भैया, है ना। क्वेश्चन आ गया तो शायद ये भारी पड़ सकता है, तो आप याद रखेंगे कि जो प्रोप 1,2 डाई इन है वो नॉन प्लेनर है, 1,2 डाई इन क्या है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है।
तो हमने sp भी देख लिया, सिग्मा बॉन्ड वाले चीज़ों को भी हमने देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक जो कैरेक्टर है ना, जिसको बोलते हैं अनुनाद, अ, अनुनाद के जो लक्षण, एरोमेटिक को क्या बोलते हैं, ये तो बोलते हैं क्या, एरोमेटिक कैरेक्टर, अनुनाद जो है। अब एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं? ठीक है, तो इसके कुछ कुछ कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल कौन होगा। एरोमेटिक मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहला वो साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहला उसको क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, यानी क्लोज चैन होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या, कि वो प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, यानी वो sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तीसरा जो है आपका बोलना चाहिए कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ अभी। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है बेटा अल्टरनेट, अल्टरनेट डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर आप बोल सकते हो प्लस चार्ज हो, या फिर आप बोल सकते हो माइनस चार्ज हो, है ना। या फिर आप बोल सकते हो अगर लोन पेयर भी है ना, लोन पेयर भी है, लोन पेयर को लोन पेयर लिख देंगे, अगर लोन पेयर भी है, एक मिनट, अगर लोन पेयर भी है, ठीक है, ये आपको मैं ऐसे ही बना के दे देता हूँ, तो ये भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कार्बन अल्टरनेट एक के बाद एक अगर आपको देखने को मिलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम, बोलना चाहिए एक के बाद एक आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज, लोन पेयर आपको अगर देखने को मिलता है, तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो एक कंजुगेटेड, बोलना चाहिए कंजुगेटेड सिस्टम में है। ठीक है, दूसरा वो हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल क्या होता है, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो हकल्स का रूल होता है बेटा आपका, बोलना चाहिए 4 पाई + 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कंजुगेटेड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड ही होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होता है वो एरोमेटिक कैरेक्टर खो देता है ना। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज या फिर आपका लोन पेयर हो सकता है। हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी 4 पाई + 2 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई + 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। 2n, ये n है ना, 4 पाई नहीं है, ये 4n + 2 को फॉलो करना चाहिए, जहाँ n 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये अगर n को अगर जीरो रखें, n को जीरो रखें तो 4 × 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कैरेक्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद अपना बोलना चाहिए आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी, है ना, आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन भी बोलना चाहिए एरोमेटिक रिंग होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर, क्लियर है। अब मैं आपको मैं आपको स्ट्रक्चर देना चाहूँ। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर देखता हूँ, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन डबल, ये है आपका क्या, बेंजीन है। ये क्या है, बेंजीन। यहाँ पास आप देख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सॉरी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्टरनेट लगातार लगे हुए हैं, या फिर एक के बाद एक लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, है ना, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्लोज साइक्लिक है, कंजुगेटेड सिस्टम भी है, पाई पाई मतलब बोलना चाहिए जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो अल्टरनेट फॉर्म में है, कंजुगेटेड सिस्टम भी है। ठीक है, हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, देख लो, देख लो, देखो कितने बोलना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी, बोलना चाहिए कि कैसे बोल सकते हैं, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो एन है ना ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 एन है यार, फिर वो हो जाएगा ना, एक मिनट, देखो, हमेशा याद रखेंगे कि जो आपका एरोमेटिक कैरेक्टर का जो वो था 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं था, 2 पाई के बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन था, है ना।
और बोलना चाहिए इसके बाद 10 पाई इलेक्ट्रॉन था, इसके बाद 14 पाई इलेक्ट्रॉन था, है ना। 14 के बाद 18 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो चार का जो डिफरेंस है, ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि एक जो पाई बॉन्ड होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड नहीं है ये, ठीक है। तो हर एक पाई बॉन्ड में, हर एक पाई बॉन्ड में, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ध्यान देंगे कि हर एक पाई बॉन्ड में, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, हर एक पाई बॉन्ड में, हर एक से एक सिंगल पाई बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक सिंगल पाई बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक सिंगल बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देख लो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, हर एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये आपका क्या हो गया, 6 पाई, यानी 6 पाई यानी हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, हाँ या ना, हाँ या ना, ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? मैं आपको दूसरा सिस्टम देता हूँ, अब आप बताएंगे, एक, दो, तीन और ये चार, ठीक है। यहाँ पास यहाँ पास -4 डाल दें क्या, यहाँ पास लोन पेयर डाल देते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि यह क्या, ये एरोमेटिक है, तो मैं आपको बोला था पॉजिटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, -चार्ज हो, ठीक है, और डबल बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में है, तो वो सब के सब, वो सब के सब आपका बोलना चाहिए कंजुगेटेड सिस्टम बना सकते हैं। साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड सिस्टम भी है। अब आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, तो ये यहाँ पास हो गया, ये दो पाई, एक 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 पाई बॉन्ड का मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड का मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दो पाई इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हो गया दो, चार, और जो दो लोन पेयर है वो भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह गिने जाते हैं। यहाँ पास ये हो गया आपका, बोलना चाहिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी हकल्स रूल को फॉलो किया, यानी ये एरोमेटिक है ना, और कंजुगेटेड सिस्टम भी है, तो ये भी अगेन, ये भी जो मॉलिक्यूल है आपका, ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, हाँ या ना, ये भी आपका एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर है, नहीं क्लियर, क्लियर, ठीक है ना। अब जो तीसरा है, ये आपको बोल सकते हैं, अब बताइए क्या ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, तो सर साइक्लिक है, ठीक है, उल्टा साइक्लिक है, कंजुगेटेड सिस्टम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी अल्टरनेट सिस्टम में कंजुगेशन भी कंप्लीट है इसका। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और हकल्स रूल को क्या फॉलो कर रहा है, तो देख लो, प्लस चार्ज को नहीं गिनते ना, एक पाई बॉन्ड का मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास दो पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अगेन ये भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है सर, ये भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है सर। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अभी जो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक तक मैं करा देता हूँ, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक तक मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो जो पीवाईक्यू है उसको हम पीवाईक्यूज को हम नेक्स्ट लेक्चर में रख लेंगे, ठीक है, या फिर जो पीवाईक्यूज है जो अभी अभी बनाने लायक है उसको अपन अभी बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका एरोमेटिक हो गया। अब नॉन एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, नॉन एरोमेटिक का मतलब, अगर साइक्लिक कंपाउंड है, देखो सब सब चीज फॉलो करेगा एरोमेटिक की तरह, एरोमेटिक की तरह सब चीज फॉलो करेगा। सबसे पहला कि ये तो साइक्लिक होना चाहिए सर, है ना, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कि ये कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। जो तीसरा जो बात मैं बोलना चाहूंगा कि साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, और बोलना चाहिए वही, कॉन्जुगेटेड का मतलब समझ गए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। बस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 4 पाई,
8 पाई, 12 पाई, फिर उसके बाद आ गया आपका 8 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, 20 पाई। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये चीजें देखी जा रही है कि उस साइक्लिक कंपाउंड में अगर केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो, सॉरी नॉन एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा वो। क्या हो जाएगा वो? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, सॉरी सॉरी, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, हाँ या ना? वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 20 पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब सर, अगर आप, मैं आपको दिखाऊं तो ये एक एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कंजुगेटेड है, लेकिन वो हकल्स रूल को अगर फॉलो नहीं कर रहा है, 1, 2 और ये पॉजिटिव चार्ज। अब आप बस देख लो, कॉन्जुगेटेड, कंजुगेशन कंप्लीट है, साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन क्या हो रहा है, अगर हकल्स रूल को देखें, यहाँ पास 1 पाई मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वहां क्या था? 2, 6, 10, 4 का डिफरेंस था। यहाँ 4 का डिफरेंस है, लेकिन 4, 8, 12 में है, 4, 8, 12 में। तो ये जो मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास 2, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कंजुगेशन कंप्लीट है, साइक्लिक भी है, बट हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। बताइए क्या ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है? आपको मैं एक और स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, एक और स्ट्रक्चर आपको मैं बना के दूँ। ये ठीक है सर, ये क्लोज चेन भी है, कंजुगेशन भी कंप्लीट है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड की स्थिति भी है, ठीक है। और क्या ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है? तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन को गिनो, एक सिग्मा यानी 2 पाई, सॉरी 1 पाई बॉन्ड यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी ये चौथा पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कंजुगेशन कंप्लीट है, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है सर, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है सर। क्लियर है नहीं क्लियर? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। अब मैं आपको रैंडम कुछ भी चीजों को देता हूं, आपको बताना है क्या वो एरोमेटिक है या नहीं है, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक, आपको बताना है। देखो अब नॉन एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको ना, नॉन एरोमेटिक को भी, अब नॉन एरोमेटिक क्या हो जाएगा? जो ना तो नॉन एरोमेटिक, ना तो हकल्स रूल को फॉलो करे, ना ही उसमें कंजुगेशन हो, साइक्लिक हो, नो डाउट साइक्लिक हो सकता है वो, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन उसमें ना ही कंजुगेशन है, और कंजुगेशन भी ब्रेक है उसमें, है ना, उसमें कंजुगेशन भी नहीं है, तो उसमें बोलना चाहिए कंजुगेशन भी नहीं है, कॉन्जुगेशन भी नहीं है, और उसमें ना ही आपका बोलना चाहिए वो साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों हो सकते हैं वो, है ना, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों हो सकता है। और बोलना चाहिए वो हकल्स रूल को फॉलो करता है या नहीं करता, इसमें बोलना चाहिए सबसे अच्छा इसका निशानी है कि इसमें अगर एक भी sp नॉन एरोमेटिक को चेक करना है, तो एक भी अगर कार्बन, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया, एक भी कार्बन, कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ लिस्ट देता हूँ, ठीक है। कंजुगेशन है, लेकिन वो किसको फॉलो नहीं कर रहा? हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी 2, 6, 2, 6, 10, 10 के बाद आपका हो गया 14। अगर इसको फॉलो कर रहा है ना, मतलब एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 डबल बॉन्ड का मतलब होता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है?
ये एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। ये दूसरा कंपाउंड हो गया, तीसरा कंपाउंड हो गया। और कहाँ कंपाउंड है हमारे पास? आपको बताना है कि ये एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, चेक करके। ठीक है, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पर सर साइक्लिक है और कंजुगेटेड भी है सर, डबल बॉन्ड सिंगल, नेगेटिव चार्ज सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो सर ये कंजुगेटेड सिस्टम है, और कंजुगेटेड सिस्टम के साथ साइक्लिक भी है। अब इसमें देखते हैं हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है बेटा दो पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पास हो गया दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, है ना। एक डबल बॉन्ड का मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन, ये तीन पाई इलेक्ट्रॉन, और ये सॉरी ये चार पाई इलेक्ट्रॉन, और ये छह पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यस, ये एरोमेटिक है सर, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर आप बता सकते हैं ये एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। तो सर यहाँ बस ये ही कार्बन, ये जो ऊपर वाला जो कार्बन है ये सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और मैं बोला कि कभी भी अगर आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड किसी भी कंपाउंड में दिख जाए तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो सर ये नॉन एरोमेटिक है सर, ये नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है? यहाँ पर क्या, कार्बन सिंगल पॉजिटिव सिंगल, यानी कंजुगेशन तो कंप्लीट है, साइक्लिक कंपाउंड भी है। अब क्या हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है सर दो पाई इलेक्ट्रॉन। तो दो पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल को फॉलो करते तो यस, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा सर। हाँ या ना, हाँ या ना। और ये जो है ये आपका हो गया साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, कंप्लीट है। देख लो, डबल बॉन्ड सिंगल, कंजुगेशन भी कंप्लीट है। क्या ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो दो पाई इलेक्ट्रॉन और ये चार पाई इलेक्ट्रॉन, चार पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल में नहीं आता है ना। एक मिनट बेटा ना, एक मिनट, एक मिनट ना, मेरे को एक मिनट करने दो। ठीक है, एक्चुअली वो घर में कोई आ गया था तो गेट खोलना पड़ गया। माइक लगा लेते हैं। अब यहाँ पास आप देख रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड भी है, कंजुगेशन भी कंप्लीट है, लेकिन ये हगल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पास चार पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है ना, चार पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सर चार पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहाँ पास देख लो सारे कार्बन मतलब sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्लोज चैन है, कंजुगेशन भी कंप्लीट है। ठीक है, कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन, चार पाई इलेक्ट्रॉन और छह पाई इलेक्ट्रॉन। तीन डबल बॉन्ड का मतलब होता है छह पाई इलेक्ट्रॉन, यानी छह पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया यहाँ पर चार पाई इलेक्ट्रॉन थे, जबकि चार पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर छह पाई इलेक्ट्रॉन, और छह पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सर ये एरोमेटिक कंपाउंड है सर, बेंजीन है सर ये, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एंटी एरोमेटिक में क्या देखना है, एंटी में क्या देखना है कि फोर पाई, फोर पाई के बाद एट पाई, और ऐसा डिफरेंस चार चार का डिफरेंस में चलता जाएगा।
8 पाई के बाद 12 पाई, ये वाला कंजुगेशन कंप्लीट होने के बाद 4 पाई 8 पाई 12 पाई वाला चल रहा है। लेकिन एरोमेटिक में क्या हो रहा है, यहाँ पास ये 2 पाई से स्टार्ट हो रहा है, 2 पाई 6 पाई 10 पाई से स्टार्ट हो रहा है। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट ना, क्या हो गया भैया? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा सीरीज में चल रहा है, नॉन एरोमेटिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि एक डबल बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है बेटा आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब यहाँ पास देखते हैं, कंजुगेशन कंप्लीट है, साइक्लिक कंपाउंड है सर, लेकिन यहाँ पास एक अलग एटम है और इसके ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर को गिनना बोला हूँ, है ना। हमेशा याद रखेंगे एरोमेटिक या कंजुगेशन में केवल एक ही लोन पेयर भाग लेगा, किसी एक मॉलिक्यूल का एक ही लोन पेयर भाग लेता है, दो लोन पेयर कभी भाग नहीं लेते, मतलब एक लोन पेयर का मतलब समझ गए ना। ठीक है। तो कंजुगेशन कंप्लीट है, साइक्लिक भी कंप्लीट है। यहाँ पास इसको सही से बना देता हूँ। ठीक है। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर को भी हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह गिनते हैं, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी अगेन दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? यहाँ पर सर गिनते हैं, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी कंप्लीट है, देख लीजिए आप। ठीक है। अब क्या है, हकल्स को फॉलो कर रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सर, ये एरोमेटिक है। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? यहाँ पास देखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन। सॉरी, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? यहाँ पास ये फंस जाएगा, यहाँ पास ये फंस जाएगा। तो याद रखेंगे, कभी भी अगर दो बेंजीन रिंग दिए हुए हैं, दो बेंजीन रिंग दिए हुए हैं, तो आपको दोनों को लेके नहीं गिनना है। मैं जो अभी गलती कर रहा था, दो बेंजीन रिंग, आपको एक सिंगल रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर दिखने, एक सिंगल रिंग में, अगर हर एक सिंगल चेन में, या फिर हर एक सिंगल चेन बोलना चाहिए, हर एक सिंगल साइकिल में अगर वो एरोमेटिक है, तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर से 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, क्योंकि दोनों के दोनों बेंजीन है और डाइफिनाइल है जो जुड़े हुए हैं। तो ये सर अगेन ये एरोमेटिक होगा। ठीक है। यहाँ पास क्या देखेंगे, एक सिंगल सिंगल साइकिल को देखेंगे, आप एक सिंगल साइकिल को देखेंगे। क्लियर है? तो ये आपका हो गया एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है। अब इसमें स्टेबिलिटी वाला भी क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखेंगे कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है ना, स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व। स्थायित्व वाला अगर क्वेश्चन आता है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर इससे कम होता है नॉन एरोमेटिक, इससे कम होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक जो जनरली होता ही है। और सबसे कम जो बोलना चाहिए लेस स्टेबल होता है वो होता है एंटी एरोमेटिक, सबसे लेस स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये आप याद रखें, स्टेबिलिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ठीक है। लेक्चर लंबा ना हो इसलिए अब क्यूआई की कर लेते हैं। ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पास कि बोलना चाहिए ये पेन टू इन, इसको रेड पेन ले लेते हैं। यहाँ पास बोला है कि पेंट टू इन और 4 आइन में कितने सिग्मा कितने पाई। तो पेंट बना लो, सबसे पहला पेंट बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन है पेंट। दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इन है यानी डबल बॉन्ड है, होगी डबल बॉन्ड। और चौथे कार्बन के साथ आइन लगा है, यानी चौथे कार्बन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, 1, 2, 3, है ना। क्लियर है? ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अब हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड कर दो इसके वैलेंसी को, यहाँ पर ये हो गया 4। ठीक है। हो गया ये 4, ये हो गया, और ये हो गया, ये पहला कार्बन था। क्लियर है?
सभी के वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, ये 4, इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, आप गिन लो, गिन लो, अलग पेन लो, गिन। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा और ये 10 सिग्मा। तो 10 सिग्मा वाला सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, पाई भी गिन लो, डबल बॉन्ड का 1 पाई, यहाँ पास 2 पाई और ये 3 पाई, तो 10 सिग्मा और 3 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 2019 नीट का आपने क्वेश्चन बना दिया आसानी से। ठीक है, बस आपको क्या कराना है, जो नेम दिया हुआ है आपको उसका सिंपल स्ट्रक्चर बना लेना है और एक एक पाई, एक एक सिग्मा को गिन देना है। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताया हूँ, मैं आपको बताया हूँ कि एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन है जो कि कैंसिल हुआ था। आपको इसमें पाई इलेक्ट्रॉन बताने, पाई इलेक्ट्रॉन, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन। तो याद रखेंगे, जहां भी डबल बॉन्ड हो, जहां भी डबल बॉन्ड हो, यानी वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन लेके रखा है। यानी रेड पेन ले लूं तो मैं, ये 1 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 2, 4, 6, 8, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे हमेशा। 2 पाई, 1 पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पास हो गया ये 1 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको बनाना चाहूँ, ये ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। आप बना नहीं सकते, केवल डबल बॉन्ड, जितने डबल बॉन्ड है उसको डबल कर दो, जितने डबल बॉन्ड है उसको डबल कर दोगे, आपका नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी 1 2 3 4, यानी 4 पाई बॉन्ड यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन आया ना। क्लियर है, नहीं क्लियर? अब यहाँ पास बताना है, नीट 2018 का क्वेश्चन है, आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2 sp sp फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एटम। लेफ्ट टू राइट बोल रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट, लेफ्ट ये हो गया और आपका राइट ये हो गया। लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट में ये ऑर्डर कहाँ दिख रहा है, sp2 sp2 sp और sp, और ये जो ऑर्डर है ये आपको कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सर यहाँ पर ये जो दिख रहा है सर, इसके लिए देख लो कितने हाइब्रिडाइजेशन दिया है, 4, यानी 4 कार्बन आइटम होना चाहिए, तो 4 तो सब में है। ठीक है, अब देखो मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, यानी कार्बन जब डबल बॉन्डेड हो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बन जब डबल बॉन्डेड हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर मैं मानता हूँ थोड़ा अजीब सा दे दिया गया है। ठीक है, तो इस आप ऑप्शन को सुधार भी सकते हैं। मतलब मैं आपको बना देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर सही बना देता हूँ। ऑप्शन ए का ये CH है, CH डबल बॉन्ड, नहीं 1 मिनट ना, ये H, ऐसा ही तो होना चाहिए फिर, सॉरी। और यहाँ पर क्या हो गया, इसके तो 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, क्या इनके 4 हो गए? ये शायद ऐसा होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, ये हो गया सर CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना। जो तीसरा ऑप्शन है ना वो ऐसा होगा। देखो सेकंड ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा जो डायग्राम है वो उल्टा सीधा है ना, तो मेरे को भी दिक्कत हो रहा है पहचानने में।
इसका आंसर दूसरा ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C, है ना। और ये H, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इनकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो मतलब इसकी भी 4 वैलेंसी। अब देखो यहाँ पर, देखो ऑर्डर देखो, ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये ऐसा होगा, सेकंड ऑप्शन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी ये आपको दिख रहा है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। अगेन ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन यहाँ पर कार्बन के पास कितने बोलना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई, यानी ये हो जाएगा आपका sp, और ये वाला जो कार्बन है, इसके आगे वाला जो कार्बन है, ये भी आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है। देख लो सेम ऑर्डर फॉलो कर रहा है, sp2 sp2 sp sp। तो ये वाला जो सेकंड आंसर है ये सही होना चाहिए, ये आपका बी ऐसा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसको मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पाया था ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन आप पहचान ही नहीं सकते, वो शायद इनका प्रिंटिंग मिस्टेक है, पेपर में सही आया था और ऐसा ही बन के आया होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 5 और कार्बन 6 में आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो ये कार्बन 2 हो गया, ये कार्बन 3 हो गया, और ये कार्बन 5 हो गया, और ये कार्बन 6 हो गया। तो देखो सारे सिग्मा का मतलब होता है ऑर्डर, इसी ऑर्डर में चलते हैं। तो यहाँ पर देख लो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये जो ये है ये CH2 हो जाएगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी किसी भी डबल बॉन्ड, एक एक कार्बन पर ऊपर एक भी डबल बॉन्ड है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तीसरा कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। पांचवा जो कार्बन है ये एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बाकी सब सिंगल है लेकिन एक डबल बॉन्ड है, यानी एक पाई इलेक्ट्रॉन है। एक पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जो कार्बन नंबर 6 है, यहाँ बस ध्यान देंगे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सारे सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले sp2 देखो, सबसे पहले sp2 है क्या कहीं पर? ये ना, फिर ये ना शायद ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, मेरे ख्याल से ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पास ना ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पास ये ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। तो जो सेकंड कार्बन है ये फिर ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, सेकंड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा नहीं है। तो देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, फिर सेकंड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, मतलब जो सेकंड कार्बन सबसे पहले इसका ऑप्शन के हिसाब से सेकंड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया सर। जो तीसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। पांचवा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये देख लो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। जो छठवा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी ऑप्शन चौथा आपका सही हो गया। क्लियर है, नहीं क्लियर? क्लियर है, नहीं क्लियर? ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, टोटोमेरिज्म और जो IUPAC है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तक जितना पढ़ाया उसके रिलेटेड मैम ने आपको कुछ PYQs कराए, लेक्चर ज़्यादा लंबा ना करना नहीं करना चाहता, ताकि आप कंसंट्रेट होके पढ़ सकें, क्योंकि आप लंबा लेक्चर में आपका जो ब्रेन है, क्योंकि हमारे पास क्या हो चुका है, आज का जो जनरेशन है वो सारे रील्स और शॉर्ट्स देख के हम कहीं पर कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसका कारण सिर्फ दो चीज़ है, एक तो रील्स देखना या फिर छोटे छोटे शॉर्ट मूवी देखना। हमारा अटेंशन नहीं रहा पढ़ाई के ऊपर, बुक के ऊपर। उसका कारण है हमारा मोबाइल। आपको अटेंशन देना पड़ेगा, अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है, आपको संयम साधना होगा। लगातार 4 घंटे, मतलब 4 घंटे में ज्यादा बोलते हैं, अगर आप 2 घंटे भी लगातार कंसंट्रेट होके पढ़ सकते हैं, 1 घंटे लगातार कंसंट्रेट होके पढ़ सकते हैं, पढ़ना पढ़ना बहुत जरूरी। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, बहुत भाषणबाजी होगी।